दोस्तों आज के इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अरावली माउंटेन रेंज को। अरावली माउंटेन रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत के कुछ राजनीतिक फैसलों ने इसे नए रूप से एक विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरावली माउंटेन रेंज का इम्पॉर्टेंस हमारे लिए क्या है और जिस हिसाब से इसे राजनीतिक तौर पर एक सहमति मिली है, यानी कि जो फैसला मिला है सरकार की तरफ से, जिस हिसाब से इसको हरी झंडी दी गई है, उससे हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आज की इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके होने ना होने के मायने क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास भारत की प्राकृतिक और सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है और लाखों वर्षों से उत्तर भारत के पर्यावरणीय व्यवस्था को संतुलन बनाए हुए है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली अरावली केवल पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह जलवायु, जल स्रोतों, जंगलों और जीवन के संतुलन को मजबूत आधारशिला देती रही है। पुराने समय में अरावली के घने जंगल वर्षा जल को संचित करते थे, नदियों और कुओं को जीवन दान देते थे और थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकते थे। स्थानीय लोग खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर रहकर संतुलित जीवन जीते थे। धीरे धीरे समय बदला और संसाधनों के दोहन की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने खनिज संपदा और लकड़ी के लिए अरावली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिससे इसकी प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचा। आजादी के बाद भी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। विकास और औद्योगिकरण के नाम पर सरकार ने ऐसे राजनीतिक फैसले लिए जिनका असर लंबे समय तक पर्यावरण पर पड़ा। खासकर पिछले कुछ दशकों में अरावली क्षेत्र को लेकर लिए गए राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय, जैसे खनन को अनुमति देना, जंगलों की परिभाषा बदलना, भूमि उपयोग के नियमों में ढील देना और रियल एस्टेट और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना अरावली के लिए घातक साबित हुआ। इन फैसलों का अक्सर विकास, रोजगार और निवेश के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि इनसे होने वाले लाभ कुछ लोगों तक सीमित रहा, जबकि नुकसान पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक संरक्षण के कारण कई जगहों पर अवैध खनन भी खुलकर हुआ, जिससे पहाड़ों को काट दिया गया और उसकी प्राकृतिक ढाल को कमजोर किया। राजनीतिक संरक्षण के कारण कई जगहों पर अवैध खनन भी खुलकर हुआ, जिससे पहाड़ों को काट दिया गया और उसकी प्राकृतिक ढाल को कमजोर की गई। इसका सीधा असर जल व्यवस्था पर पड़ा। जहां कभी अरावली वर्षा जल को जमीन के समाने में मदद करती थी, वहीं अब कंक्रीट और खनन के कारण पानी बहकर नष्ट हो जाता है। रिजल्ट यह हुआ कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है और जल संकट एक आम समस्या बन चुका है। इसके साथ ही अरावली की हरियाली कम होने से क्षेत्र में जलवायु भी प्रभावित हुई है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश इरेगुलर हो गई है और सूखे जैसे परिस्थितियां बार बार सामने आ रही हैं। राजनीतिक रूप से लिए गए इन फैसलों का एक और गंभीर परिणाम वायु प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। अरावली पश्चिम से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकने का काम करती है, लेकिन इसके कमजोर होने से धूल और प्रदूषण सीधे शहरों तक पहुंचने लगे हैं, जिससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसका असर सीधे मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और दमा, एलर्जी और बहुत सारी बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। सामाजिक स्तर पर भी इन फैसलों ने गहरी चोट पहुंचाई है। खनन और विकास परियोजनाओं के कारण कई गांव उजड़ गए, लोगों की जमीन छीन गई और उनकी पारंपरिक आजीविका खत्म हो गई। विकास का वादा करने वाले ये फैसले कई लोगों के लिए बेरोजगारी, असुरक्षा लेकर आए। सबसे दुखद बात यह है कि अरावली जैसी ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व वाले क्षेत्र को राजनीतिक लाभ और अल्पकालिक सोच के कारण नुकसान पहुंचाया गया। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। यदि अरावली के इतिहास और उसकी भूमिका और उसके महत्व को समझते हुए समय रहते सही राजनीतिक निर्णय नहीं लिए गए तो भविष्य में जल संकट, प्रदूषण और जलवायु असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं भयावह रूप ले सकती है। इसलिए आज जरूरत राजनीति और विकास की सोच में इंसान और प्रकृति दोनों को साथ रखा जाए, ताकि अरावली को बचाकर हम अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकें। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।